डिज़ाइन कार्ड से इस वेबसाइट से आप हर तरह के टेलरिंग टूल्स मंगा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने ये थ्रेड्स मंगाया था, मुझे दोनों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो आप भी इस वेबसाइट से फैब्रिक वगैरह मंगा सकते हैं। तो मैं आपको इसे निकाल के दिखा देती हूँ। ये वज़न में बहुत ही ज़्यादा लाइट है और इसका शेप भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह की अलग अलग डिज़ाइन की आपको सीजर्स यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप भी इस तरह का मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिए HINA10, तो आपको टोटल परचेज़ पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हिजाब कैप बनाने के लिए मैंने जर्सी का कपड़ा लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होने वाला फैब्रिक है और ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था। इस फैब्रिक का जो है ज़्यादातर प्लाज़ो वगैरह रेडीमेड में मिलता है, तो ये मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक है, लेकिन हम इसके अंदर से सिर्फ हाफ मीटर ही यूज़ करेंगे। ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच होता है कि अगर आप इसे छोटा सा भी बनाएंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। देखिए इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। अब हम इसके अंदर मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो है इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 7 इंच लिया है। हम ये फुल साइज़ की कैप बनाने वाले हैं। और अब हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेंगे, जो कि 8 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप सादे कॉटन के कपड़े में बना रहे हैं तो आप 1 इंच बढ़ा दीजिए इसकी लेंथ में। फिर दोबारा से हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर देंगे। तो इस तरह से देखिए स्क्वायर की तरह ये बन जाएगा। इसके बाद में हमें इसकी लेंथ ले लेना है, यानी फुल लेंथ जो रहेगी हमारी। तो यहाँ पे मैंने 23 इंच लिया है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिप भी है। और अगर आप कॉटन के कपड़े में बना रहे हैं तो आप थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं या फिर 1 इंच कम भी कर सकते हैं। स्ट्रिप जो है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से बनाइए। और चौड़ाई में हम यहाँ पे 2 इंच ले लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्रॉस निशान लगाना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देते हैं। इसके बाद में ये दोनों निशानों पे हमें इस तरह से मिला देना है। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह मिला दिया है। इस कपड़े पे चौक अच्छे से नहीं चल रही है, लेकिन तो भी मैं इसे थोड़ा डार्क करी ताकि आपको दिखाई दे। इसके बाद हमने यहाँ पे कर्व शेप दिया है। अब हम यहाँ से भी हल्का सा शेप दे देंगे राउंड में। अगर आपको नहीं रखना है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हल्का सा शेप दे देंगे। तो सेम जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से हमें गोल वाला हिस्सा कट करना है कैप का। तो हमने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम 8 इंच लेंगे और चौड़ाई हम 4 इंच तक रखेंगे। तो मैंने कपड़े को देखिए डबल फोल्ड किया है, इसे बराबर कर देंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से 1 इंच कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि हमें लास्ट में नीचे की तरफ इलास्टिक लगानी है। अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे इसकी। कटिंग के वक्त हमने यहाँ पे हल्का सा शेप दिया है, राउंड शेप, जिस तरह से नॉर्मली हम हर हिजाब कैप में बनाते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप के लिए डबल फैब्रिक को रख दिया फोल्ड करके। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने देखिए निशान लगा है 2 इंच पे। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा करके इस तरह से कटिंग कर देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, तो मुझे यहाँ पे निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक लाइन पकड़ के कटिंग करूँगी तो भी मेरी जो स्ट्रिप है वो बिल्कुल सीधी आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने 2-2 इंच की गैप पे 4 पट्टियों पे निशान लगाया है। मेरी कैप के हिसाब से मुझे 4 स्टेप काफ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप हिजाब कैप छोटी बना रहे हैं और वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम रखना है तो आपका जो है वो 3 स्ट्रिप में भी हो जाएगा। इस तरह से हम बिल्कुल सीधा करके इसे कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है ये स्ट्रिप, और मेरी सारी स्ट्रिप जो है वो कटिंग हो चुकी है। अगर आप कॉटन का फैब्रिक ले रहे हैं तो आपको साइड में इस तरह से बारीक सिलाई लगानी होगी, वरना जो साइड में जो थ्रेड है वो निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे कपड़े में बिल्कुल भी इसमें थ्रेड नहीं निकल रहा है। ये जर्सी का कपड़ा जो है ऐसा होता है कि आप अगर कटिंग कर दें तो आप डायरेक्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस स्ट्रिप को सिर्फ इस तरह से यूज़ करेंगे और इसमें जो है हाफ इंच की दूरी पे प्लेट्स इसके अंदर बना देंगे। सारी स्ट्रिप को हमें इसी तरह से करना है, लेकिन सबसे पहले जो है हमें सारी स्ट्रिप्स को आपस में जॉइंट करना होगा। यानी जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स को कट किए, चारों स्ट्रिप हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद में हम इसकी फ्रिल बना के साइड में रख देंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमें इस कैप को सिलना है। तो देखिए इस तरह हमने ये कैप को कटिंग किया था। इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो इसे हम जो है पहले हाफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। उसके बाद में पीछे वाला जो हिस्सा है इसके अंदर जो राउंड शेप में हमने अलग से कट किया है कैप, वो हम अटैच करेंगे पीछे की तरफ। यानी ये 2 हिस्सा है, एक हम ऊपर रखेंगे एक नीचे। उसके बाद इस तरह से हमें गोलाई में इसे लगाना है। और हमने इसमें देखिए डायरेक्ट स्ट्रिप बनाई है जो कि हम बांधने के लिए यूज़ करेंगे पीछे की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो है सिलाई लगानी होगी। तो हम बिल्कुल किनारी पर से इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ इस तरह से
बिल्कुल किनारी पर से हम सिलाई लगाएंगे, फिर इसे पलट देंगे और दोबारा से हम साइड में यहाँ पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है और जो बीच वाला हिस्सा इस कैप का यहाँ पे हम बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाएंगे, उसे खुला ही रहने देंगे। मैंने देखिए बिल्कुल किनारी पर से इस पर सिलाई लगाई स्ट्रिप पे। कपड़े को बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं, बहुत आराम से इस पर सिलाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम हल्का सा शेप दे देंगे राउंड। तो यहाँ पे मैंने देखिए स्ट्रिप पे सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि जब हम टर्न करें तो आसानी से ये टर्न हो जाए। तो एक स्ट्रिप देखिए हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसका पॉइंट भी हम अच्छे से निकाल देंगे और दूसरी स्ट्रिप को भी हम इसी तरह से करेंगे। और मैंने यहाँ पे देखिए फ्रिल को तैयार कर दिया है बना के, लेकिन किस तरह किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पे प्लेट्स को डाला है। तो सिंपली आपको बस इसमें इस तरह से हाफ इंच की दूरी पे सेम डायरेक्शन में प्लेट्स को डालना है। हमें कपड़े को देखिए बिल्कुल इसके अंदर खींचना नहीं है, बस हम हल्का सा आगे की तरफ इसे ढकेलेंगे और बस इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो हमारी यहाँ पे देखिए फ्रिल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस फ्रिल को किस तरह से लगाते हैं आप ध्यान से देखिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे हमारी देखिए दोनों स्ट्रिप रेडी हो चुकी है, जो जॉइंट है इसके अंदर, और हमने जो ये फ्रिल बना के तैयार की है ये भी रेडी हो चुकी है। तो इसे किस तरह से लगाते हैं मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। और हमने जो राउंड वाला हिस्सा तैयार किया था, यानी जो कैप वाला हिस्सा है, 2 पीस हमने इसमें कट किया है। तो एक पीस पे हम फ्रिल को लगाएंगे और दूसरी हमारी जो है वो सादी इस तरह से रहेगी। तो इसे लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें जो है एक हिस्सा इसमें से ले लेना है, इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए इस तरह इसे हाफ फोल्ड कर देंगे, मार्किंग कर देंगे बीच में। उसके बाद में हम इसके सेंटर में बिल्कुल निशान लगा देंगे। उसके बाद में इसकी चारों किनारे की तरफ से हमें इस तरह से हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे, यहाँ पे निशान लगा देंगे। यानी यहाँ पे हमारी जो फ्रिल होगी उसकी फर्स्ट लेयर की सिलाई यहाँ पे लगेगी। बिल्कुल किनारी पर से आपको नहीं लगाना है, आपको साइड में जगह छोड़ना है, क्योंकि हम इस राउंड हिस्से को हमारी कैप पे अटैच करेंगे। तो फ्रिल जो है वो अटैच होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगी, बाहर की तरफ से बिल्कुल राउंड में रहेगी जैसे यहाँ पे मैंने रखा है। लेकिन इसका जो लगाने का तरीका वो इस तरह से नहीं रहेगा, अलग तरीके से हम लगाएंगे। तो चलिए अब हम इस फ्रिल को हमारे इस हिस्से पे अटैच करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको अटैच करना है। बिल्कुल उल्टा आपको फ्रिल को इस तरह रखना है। देखिए हमने फ्रिल की जो सिलाई वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखा है। इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक पहले हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हमारा जो ये वाला हिस्सा रहेगा जो हमने उल्टा रखा था, इसे दोबारा से हम इस तरह से पलट के सीधा कर देंगे, बाहर की तरफ इसे करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल किनारी पर से हम हमारी जो फ्रिल है उसको राउंड शेप में घुमाते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो मैं आपको इसे सिल के दिखाती हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने स्टार्ट किया इसे लगाना। सिलाई जो हमने लगाई थी फ्रिल के ऊपर, बिल्कुल सेम उसी के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा रहे हैं। और हमने जो ये गोल वाला कैप का हिस्सा है उसमें हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा बाहर की तरफ खाली छोड़ दिया है। उसके बाद में इसे हम घुमाते भी जाएंगे और साथ में फ्रिल को लगाते भी चले जाएंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले हम वहाँ तक इसी तरह से गोल घुमा के फ्रिल को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ से हमने इस फ्रिल को लगाना स्टार्ट किया था। अब हम इसे इस तरह से खोल देंगे, यानी हमारी जो फ्रिल वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ था उसे अब हम बाहर की तरफ कर देंगे और बिल्कुल किनारी पर से हम इस फ्रिल को लगाते चले जाएंगे। यानी जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे थे उल्टा करके उसी तरह से ही लगाते जाएंगे। बस हमें यहाँ पे पीछे वाली फ्रिल को जो है वो पलटते चले जाना है और जो अंदर की तरफ जगह मिलेगी वहाँ पे बिल्कुल किनारी पर से हम सारी फ्रिल को इसके अंदर अटैच कर देंगे। आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि होली आने वाली है और सारे बच्चे जो है वो नीचे खेल रहे हैं। इस वजह से जो है मेरी वीडियो में आज बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारी फ्रिल को इस तरह से इसमें अटैच कर दिया है। हमारी हिजाब कैप का वॉल्यूम वाला हिस्सा देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। पीछे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, बिल्कुल गोलाई से हमने इसमें सिलाई लगाई है और इसमें अटैच करने के लिए हमने हाफ इंच से ज़्यादा कपड़ा जो है साइड में छोड़ दिया है। अब हमने जो ये हिस्सा रेडी किया है इसको कैप पे किस तरह से लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले आपको कैप को इस तरह रखना है, जो ओपन वाला हिस्सा है वहाँ पे एक हिस्से को हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे इसके। देखिए इस तरह से गोलाई वाला हिस्सा यहाँ पे हम इसे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हिस्सा मैंने लगा दिया है। दूसरा हिस्सा जो हमारा है वो हम यहाँ पे नीचे की तरफ लगाएंगे, यानी बीच में हमारा डबल कपड़ा रहेगा कैप का और इसके आगे पीछे हम यहाँ पे गोलाई वाला हिस्सा रखेंगे और फिर इसे साथ में हम गोल घुमाते हुए पिन लगाते चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई भी लगानी है। तो हम कपड़े को नहीं खींचेंगे, बस बराबर करते जाएंगे और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो
तो एक तरफ देखिए हमने पिन लगा दिया है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पिन लगाएंगे और बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले हिस्से पे हमें इलास्टिक लगाना है, तो हम यहाँ बिल्कुल किनारी पर से इस पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमने क्योंकि इसके ऊपर पिनअप किया है तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है इस पर सिलाई लगाने में, क्योंकि ये 4 हिस्सा एक साथ में सिला जाता है। तो हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम यहाँ पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में हम देखिए यहाँ पे इसे टर्न कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम वाला हिस्सा जो है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके बाद में इसे हम बराबर कर लेते हैं। ये पीछे वाला हिस्सा रहेगा हमारी कैप का। तो ये देखिए हमने जो फ्रिल लगाई है इसके अंदर, इसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये आगे वाला हिस्सा है। उसके बाद में हमारी कैप का जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा जो कि ओपन है, यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलास्टिक कट कर ली है। ये इलास्टिक मैंने 4 इंच की कट की है। उसके बाद हम इसमें अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो हिजाब कैप है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए डमी को पहनाने के बाद में कैसी लगती है। तो आपको बस इस तरह से अपने सर पे बांधनी है और यहाँ पे हम टाई कर लेंगे। तो इस तरह की कैप अगर आप अपने हिजाब में अंदर पहनते हैं, नकाब में दुपट्टे के अंदर, तो आपके जो सर पे है वो काफ़ी अच्छा उसका वॉल्यूम दिखाई देता है और आपको जो है दुपट्टे को लपेट के पिनअप करने में भी आसानी हो जाती है। आपको अलग से कोई जोड़ा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं आज मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह की वॉल्यूम हिजाब कैप बना के बताई है। अगर आप भी मेरा वीडियो देख के कोई कैप बना के तैयार करते हैं तो उसका फ़ोटो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।